हेलो दोस्तों, तो जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 3 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये जो कार्बनिक यौगिक होता है ये क्या होता है। पहली बात, आपको यौगिक के बारे में बता दिया गया था। क्या बताया गया था, कंपाउंड्स के बारे में क्या बताया गया था आपको, याद है ना। 2 या फिर मोर एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 मोर एलिमेंट्स, मोर एलिमेंट्स जब ये आपस में मिलते हैं एक निश्चित, एक डेफिनिट वेट रेशियो में, तो वही क्या हो जाता है, कंपाउंड्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको H2O बताया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, 2 यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये एक निश्चित भार अनुपात जो बोले हैं ना, वेट रेशियो में, एक निश्चित, एक डेफिनिट वेट रेशियो में ये है। जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इनका वेट रेशियो कितना होगा, इनका वेट रेशियो कितना होगा, आपको याद है ना। वेट रेशियो जो भारानुपात बताया गया था ना, वेट रेशियो कितना होगा। तो वेट रेशियो इसका देखा जाता है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 होता है। और 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, समझ रहे हैं ना, आपको याद है ना ये बातें। ऐसे क्या आपको याद है ये वाला। ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, एटॉमिक मास 16 होता है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना 2 है, यानी कि 1 × 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऐसे 2 रेशियो ऐसे 16 आएगा, और यहाँ से 1 यहाँ पर रेशियो 8 आ जाएगा, ठीक है, 1:8। तो ये कंपाउंड्स होते हैं। और इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिसमें हाइड्रोकार्बन, सीधी सी बात है, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा, जिसमें सुनिएगा, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन ये दोनों होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। अब देखिए, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उसको जब आएगा, जब चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पर लागू नहीं होगा। आप जानते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, वो क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है, तो उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं, है ना। उसके बाद सुनिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, C यानी कि कार्बन है, और H यानी कि हाइड्रोजन है ना। मतलब CH यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मीथेन है ना, मीथेन का ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है ना, रासायनिक फॉर्मूला है। तो ये CH4 क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा, ठीक है। एक डेफिनिट वेट रेशियो में इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कार्बन इसमें 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, एक डेफिनिट इसमें है ना। ऐसे हम बोल रहे हैं ना डेफिनिट वेट रेशियो में, तो इसमें भी डेफिनिट वेट रेशियो हो जाएगा ना। कार्बन का अगर आप वेट चेक करेंगे, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन की संख्या जो है ना पर एटॉमिक नंबर में 6 होता है, नहीं उसका 12 होता है ना। मास पूछ रहे हैं, द्रव्यमान भार, मास का मतलब क्या होता है, भार, तो कितना होता है, 12 होता है कार्बन का। और हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के कितना होता है, हाइड्रोजन के एटॉमिक अगर नंबर भी देखते हैं तो 1 होता है ना, परमाणु क्रमांक। और एटॉमिक मास अगर देखते हैं, हाइड्रोजन का अगर भार देखते हैं तो अभी ऊपर बताए हैं 1, है ना। और पर यहाँ पर देखना है क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो संख्या है वो 4 है, तो उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर वो उसमें था, जहाँ पर हम लोग कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उसमें था। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा, ठीक है। मीथेन, इसका नेम मीथेन है, केमिकल फॉर्मूला CH4 है। तो इन चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, और ऐसा कोई भारी नहीं है इसमें कुछ। हाँ ठीक है, मीथेन का CH4 होता है, क्या भारी है इसमें, पहले से तो देखते आ रहे हैं, इसमें क्या है। इसी टाइप से यहाँ पर इथेनॉल है, यहाँ पर है C2H3OH। अच्छा, इसी के साथ आपको इसका बता दें कि मीथेन का यूज कहाँ पर होता है। आप देखिए, मीथेन का यूज यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अंदर से आता है ना कि हम ये क्या है, ये हम क्यों जान रहे हैं, इसका क्या यूज है। तो मीथेन एक गैस है, क्या है, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक एक गैस है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो खादर होता है उससे क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है, एंड जो दूध होता है उससे मीथेन गैस निकलता है।
ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहीं से आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो मीथेन गैस होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑलमोस्ट, जहाँ तक हमें याद है, 23 मल्टीपल ज़्यादा खतरनाक होता है ना। समझिए 23 मल्टीपल बोल रहे हैं, कम नहीं। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला है C2H3OH। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, हो गया। ये भी क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका नेम क्या है, एथेनॉल। ये इसका यूज कहाँ पर होता है, अल्कोहल में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल का। समझ गए बात को, छोटी सी तो बात है। अगला देखिए C6H12O6। आपको याद होगा, ये ग्लूकोज का है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। और इसका नेम ग्लूकोज, जो कि अभी बताएं। इसका यूज कहाँ पर होता है, ये जो ग्लूकोज है कहाँ पर होता है, ये ब्लड में होता है। जो ये ग्लूकोज है शुगर का काम करता है ना, ब्लड में शुगर का काम करता है ना, जो चीनी का काम करता है, शक्कर का। ठीक है, ये इसको छोड़ते हैं। अगला क्या है, CH3COOH। किसका है, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है। ये जो अम्ल का क्या नेम है, एसिटिक नेम है। जो एसिड है ना, ये एक अम्ल है जिसका क्या है, CH3COOH। ये केमिकल फॉर्मूला है। ये जो है ना सिरके में पाया जाता है। ठीक है, सुनिए, पहली बात कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये एक अम्ल है। आप खुद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें एसिड लिखा हुआ है। ये एक अम्ल है जो कि विनेगर में पाया जाता है। जो सिरका होता है ना, आपको याद है, क्लास 10th में आप याद किए थे, जो सिरका होता है ना, उसी में ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला है NH2CONH2। इसका नेम क्या है, इसका नेम है यूरिया। यूरिया का ये वाला क्या है, फॉर्मूला है। इसमें भी हाइड्रोजन है एंड कार्बन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन है और कार्बन है इसमें भी। ये जो यूरिया है, ये यूरिया कहाँ पर होता है, ये जो है ना यूरिन में होता है। और इसका यूज जो है ना खाद में किया जाता है। ठीक है, यूरिन यानी कि मूत्र में होता है यूरिया, और खाद में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो है ना वो बेंजीन है। बेंजीन का जो लिखा गया है C6H6, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ये बेंजीन है, इसमें भी कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, और बेंजीन का यूज कहाँ पर किया जाता है, बेंजीन का यूज प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक। ठीक है, समझ गए बात को। अगला देखिए, अगला है प्रोपेन। प्रोपेन का जो है ना वो C3H8 है। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। एक डेफिनिट वेट रेशियो में है। एनीवेज, उसको छोड़ते हैं। इसमें भी कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। एंड ये प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला है। इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज जो है ना, जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है ना, एंड गैस में यूज किया जाता है। ठीक, आपको बताया गया था LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, अगला है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो है ना कार्बन C4H10, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन इसमें भी है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये जो ब्यूटेन है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो लाइटर एंड गैस में यूज होता है इसका। ठीक है, लाइटर, वही लाइटर जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो बात बताएं वो थोड़ी अलग बात है। पहली बात यहाँ पर आपको क्या समझना था कि जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको एग्जांपल दिखाया गया, इतना देख लिए ना, तो आयो ये समझ में आया होगा। इसके अगला देखते हैं। अगला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो सीधी सी बात है, उसके अपोजिट इसको कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, सुनिएगा ध्यान से, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। और जिसमें नहीं होगा हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। सुन रहे हैं ना, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, NaCl है। NaCl है। ये Cl का मतलब ये नहीं कि इसमें तो आ गया कार्बन, नहीं, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है ना। इसका यूज खाने वाले नमक में, है ना, किया जाता है।
नेक्स्ट है वाटर। अब वाटर में देखेंगे तो क्या है, H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ना। इसमें हाइड्रोजन है पर कार्बन भी तो होना चाहिए ना। तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जाएगा। और वाटर तो आप जानते ही हैं, पानी, जल। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये इसे CO2 है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आप जानते हैं, रेस्पायरेशन की क्रिया से हम लोग श्वसन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया जिसका केमिकल फॉर्मूला NH3 है, इसमें नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इसका यूज जो है ना किधर है, अमोनिया, इसका यूज जो है ना खाद में होता है। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसका जो है ना HCl इसको बोलते हैं। इसके बारे में आप जानते भी होंगे, याद होगा क्लास 10th में बायोलॉजी में था, याद है ना। ये हमारे पेट में बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, याद आया। ऐसे बोले थे 3 लीटर जठर ग्रंथि या इस टाइप से। एनीवेज यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यहाँ पर लिखा गया है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन नहीं, क्लोरीन है। आप ही तो बोले थे ना। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है एंड इसके बारे में क्या जानना है, ये क्या है, ये एक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है। इसको जो है ना लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है, प्रयोगशाला में, है ना, जो लेबोरेटरीज होता है ना, वो प्रयोगशाला होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड ये एक एसिड है, एक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना बैटरी में होता है, आपको पता होगा। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है H2SO4 है। ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कार्बन नहीं है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसका यूज़ बैटरी में होता है एंड और क्या होता है, इंडस्ट्री में होता है, जो उद्योग होता है उसमें होता है। ठीक है ना। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज जो है ना किधर गया, कैल्शियम कार्बोनेट यही ना है। इसका यूज जो है ना चूना पत्थर, आपको फिगर बताए थे, फोटो बताए थे ना, याद है। ठीक है। एंड संगमरमर जो एक होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया जितना आया। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे नाइट्रिक एसिड यहाँ पर है, ये जो है ना HNO3 इसका है। एंड इसके अगले में है पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर लिखा गया है KNO3। ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक ही बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें हुआ क्या हो गया, वो जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। दूसरी बात, जिसमें नहीं हुआ वो क्या हुआ, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे देखिए ना, अब आगे देखते हैं। एक बात बताएं, उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे थे, कैसा लगा होगा ना। बच्चे खड़े हैं और हस्बैंड ने क्या कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है ना। हम आपको ये भी रिपोर्ट बताएंगे कि जो दहेज जो हत्याएं होती है ना, उस दिन भी बोले थे, वो भी रिपोर्ट बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि दहेज के लिए कितने को मार दिया जाता है। भारत में एवरी ईयर कितने को मार दिया जाता है केवल डाउरी के लिए। ये केवल डाटा नहीं है, ये सच्चाई आप जानिए। ये है हमारे समाज की सच्चाई, आपको कई बार बोल दिए हैं। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स अगर ठीक रहते तो ये डांस क्यों होता, ये बैंड, ये बाजा, ये बाराती, ये सब क्यों होता। पहले इसको समझ लेते हैं। मिक्सचर है, ये मिक्सचर क्या होता है पहले ऐसे समझ लेते हैं। बताएं कहाँ पर बताएं, यहाँ पर बता दे रहे हैं। जो वाटर होता है ना, ओनली W लिख दें, वाटर प्लस किसको बोले हैं, जो चीनी होता है ना उसको। ये जो है ना पानी है और ये क्या है, चीनी है। अगर दोनों का आप मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, वही शरबत अगर आप तैयार कर रहे हैं, अगर आप शरबत बना रहे हैं, तो जो ये वाटर और जो ये पानी है ना, सॉरी वाटर और ये जो चीनी है, इन दोनों के मिलने से जो शरबत बनेगा, उसमें आप एक चीज़ बताएंगे, क्या आपको वो मीठा लगता है? हाँ मीठा लगता है। क्या उसमें पानी जो लिक्विड जो होता है ना, जो पानी, क्या उसमें वो रहता है? क्या वो घोलने का काम करता है? हाँ बिल्कुल करता है।
तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो इससे मिलता है ना हमें, जो हमें सिरप मिलता है ना, जो हमें शरबत मिलता है ना, ये जो पानी और चीनी के मिलने से शरबत बनता है, ठीक है। तो शरबत में बस हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या शरबत जो बना है, क्या इसमें, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो शरबत बना है ना, क्या इसमें इस सॉल्ट, सॉरी यहाँ पर सॉल्ट नहीं ना, यहाँ पर तो चीनी है, इस चीनी का, ये जो चीनी है ना, क्या इसका इसमें प्रॉपर्टीज है, क्या इसका ये जो चीनी है ना, क्या इसका इसमें गुण है, जो शरबत है ना, सुनिएगा बात को सुनिए, ये जो शरबत है ना, ये शरबत है ना, क्या इसमें चीनी का गुण है? हाँ, चीनी का प्रॉपर्टीज क्या है कि वो मीठा लगता है, और बिल्कुल शरबत को पीने पर मीठा लगता है, सही बात कर रहे हैं ना। और पानी क्या करता है, तो घोलने का काम करता है, चीनी को घोलने का काम, लिक्विड फॉर्म में तो रहता है ना, मतलब द्रव्य के रूप में ये तो इसमें रहता है ना, जो शरबत होता है उसमें द्रव्य के रूप में रहता है ना। वही बात है कि समझ गया ना बात को। इसी टाइप से अगर आप सुनिए, बात को सुनिएगा, इसी टाइप से अगर आप सब्जी का देखेंगे तो सब्जी में क्या होता है, स्पाइसेस भी डाला जाता है, मसाले डाले जाते हैं, सॉल्ट डाले जाते हैं, है ना, नमक डाले जाते हैं, इन सभी चीज़ों को डाला जाता है। इसके अलावा उसमें हो सकता है कि उसमें आलू भी डाला जाए। तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि उसमें सब अपना योगदान दे रहे हैं। अभी सुनिएगा बात को, जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो नमक अपना योगदान देता है, खाने पर लगता है अच्छा, खाने में ये जो सब्जी में जो है ना नमक है, तो नमक का उसमें प्रॉपर्टीज पाया गया ना, या फिर हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। अब सुनिए ना, कहाँ पर लिखे, ये जो सब्जी है ना, सब्जी, ये जो वेजिटेबल है ना, ये जो सब्जी है ना, इस सब्जी में जिन जिन चीज़ों का भी यूज हुआ हो, है ना, हम यहाँ पर वैसे लिख दे रहे हैं। जैसे ये सब्जी जो है ना, इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, आलू, इसमें आलू लगा है ना, मसाले लगे हैं, स्पाइसेस लगे हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा क्या बोलें, इसमें नमक लगा है, ठीक है। तो आपसे बस हम इतना पूछ रहे हैं, क्या ये जो सब्जी बना, क्या इसमें आलू का प्रॉपर्टीज है? अरे क्यों नहीं है, आलू का प्रॉपर्टीज, अपना आलू अपना स्वाद देता है ना, तो आलू का तो उसमें प्रॉपर्टीज है ना, मतलब इसका है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको क्या बोले हैं, जो क्या बोलते हैं, ये वाला तो नमक है, ये वाला क्या बोले हैं, मसाले, जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, क्या मसालों का इसमें योगदान है? हाँ बिल्कुल है। मसाले अगर नहीं डाला जाता है ना, तो वैसा नहीं लगता जैसा सब्जी है ना। मसाले के अगर मसाले नहीं डाला जाता, सुनिए, मसाले नहीं डाला जाता, स्पाइसेस अगर उसमें नहीं डाला जाता सब्जी में, तो जैसे मसाले नहीं डालने पर लगता है, क्या वही स्वाद मसाले डालने के बाद भी लगता है? दोनों में अलग अलग है ना। अगर नहीं, जिसमें डाला गया, जिस सब्जी में मसाले नहीं डाला गया, वो अलग देखते, सॉरी, वो अलग अपना देता है, अपना जो भी उसका स्वाद है, एंड जिसमें डाला गया वो अपना अलग देगा। तो एक ही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो है ना, इन सभी का गुण पाया जाएगा, प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, ठीक है। कि इसमें अब नमक अगर नहीं डाला गया, अगर इसमें नमक अगर डाले हैं, ठीक है, अगर हम इस सब्जी में नमक डाले हैं, तो नमक का इसमें गुण दिखेगा। कैसे दिखेगा? खाना खाने पर वो अपना स्वाद दिखाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। अगर आप ब्राइन बना रहे हैं, अगर आप अगर आप नमक एंड पानी का अगर है ना मिश्रण बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, सुनिएगा, केवल नमक एंड पानी का, केवल लिख कर बताएं क्या, वाटर एंड सॉल्ट, ये शुगर का था, ये सॉल्ट का। अगर इन दोनों को आप मिला रहे हैं, तो जो हमें मिलेगा उसमें, सुनिए, जो हमें मिलेगा ना, उसमें क्या हमें जो नमक का जो स्वाद, जो नमक का जो प्रॉपर्टीज है, उस टाइप से लगेगा? क्या वैसे लगेगा? पीने पर क्या हमें नमक के जैसा लगेगा? जैसा नमक हम लोग खाते हैं ना, ऐसे। तो जो हमें मिलेगा, मतलब वाटर और ये जो सॉल्ट है ना, इन दोनों को मिलाने पर जो हमें मिक्सचर तैयार होकर मिला है ना, जो हमें मिश्रण मिला, उस मिश्रण को अगर हम पिएंगे तो क्या वैसा लगेगा जैसा नमक का स्वाद होता है? हाँ बिल्कुल लगेगा। तो वही तो बात कर रहे हैं कि जिन जिन चीज़ों का उसमें यूज हुआ है, जैसे वाटर का यूज हुआ है, जो भी हमें बना है, उसमें नमक का यूज हुआ है, दोनों का प्रॉपर्टी जो है ना इसमें मिलेगा हमें। उम्मीद है क्लियर होगा ये बात, ठीक है। आगे देखिए ना, आइए यहाँ पर देखिए, मिक्सचर के 2 टाइप को देखते हैं। पहला टाइप में क्या लिखा है, होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए सर, आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइए। कितना बार कहते हैं कि समझ में नहीं आता, तो प्रॉब्लम हमें होता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे 2 एलिमेंट्स हम लेते हैं, जैसे एक ए और एक बी, दोनों का मिक्सचर तैयार किए, है ना, दोनों को मिलाएं तो ए बी बना, ठीक है। तो ये जो बना ना,
इसमें जो है ना न बी दिखाई देगा और न ही ए दिखाई देगा। अनसीन, अनसीन का मतलब क्या है कि दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब ठीक है कहने से तो नहीं होगा, आइए यहाँ पर बताते हैं। जैसे आपको पता होगा एक बच्चा है, ये जो है ना एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हैं अपना, ठीक है, ये जो है ना पेरेंट्स हैं और ये इनके बच्चे हैं। तो इनके भी प्रॉपर्टीज इसमें होंगे, इनके भी गुण होंगे इसमें, और इनके भी गुण इसमें होंगे। समझ पा रहे हैं ना बात को? बस यही बातें तो बता रहे हैं। इन दोनों के मिलने से जो बना, इन दोनों के मिलने से जो ये बच्चा बना, इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होंगे, है ना, इसमें क्या होंगे, दोनों के प्रॉपर्टीज, दोनों के गुण होंगे। क्या इस बात को आप समझ लिए ना? दोनों के मिलने से क्या बना, एक बच्चा बना, और इस बच्चे में इन दोनों के गुण होंगे। तो आइए उसी चीज को यहाँ पर है कि ए और बी के मिलने से जो हमें मिला वो ए बी मिला, उसी टाइप से जैसे इसमें इन दोनों के मिलने से ये बना, इसमें इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे, पर दिखाई नहीं देते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या अब डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, मतलब डायरेक्ट इनके प्रॉपर्टी, डायरेक्ट इनके गुण आ गए हैं, है ना। जैसे कि फेस को देखकर ऐसे बोला जाता है कि इसका फेस जो है ना इसके अपने पेरेंट्स पर, मतलब अपने फादर पर गए हैं, या फिर ये मदर पर, है ना, माँ पर गए हैं, या फिर फादर पर अपना। ठीक है, ये पूरी तरह से नहीं होगा। यहाँ पर हम जितना समझाने के लिए लिए थे उतना लिए थे, बाकी अब इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ समझिए, वहाँ पर बस इसलिए लिए थे ताकि इन दोनों के मिलने से जो ये बन रहा है इसमें दोनों के गुण होंगे, बस इसीलिए वो लिए थे। आइए यहाँ पर देखिए, इन दोनों के मिलने से हमें ये मिला ए बी। ए बी में क्या होंगे, न ए के गुण दिखेंगे न बी के गुण दिखेंगे, देखने पर नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पर भी कहेंगे ना, तो यहाँ पर भी अगर बताएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने पर लगेगा नहीं, पर एक्चुअल में होगा। जैसे इसमें भी एक्चुअल में है, सुनिए बात को, एग्जाम्पल शायद है क्या, शायद यहाँ पर है। देखिए तो ये जो है ना, ये शुगर है एंड ये वाटर है, ना यहाँ पर जो चीनी और पानी का यहाँ पर जो है ना मिक्सर तैयार किया गया, ठीक है, जिससे हमें सिरप मिला, हमें शरबत मिला। अब आप बताइएगा, सोचिएगा ध्यान से, ये जो शरबत है ना, यहाँ पर देखिए, ये जो शरबत लिखा गया है, इस शरबत में उसी टाइम, अभी आपको कुछ देर पहले मिक्सर में समझाए थे कि ये जो शरबत है इसमें क्या होगा, वाटर के गुण भी होंगे, है ना, वाटर के प्रॉपर्टीज होंगे और शुगर के प्रॉपर्टीज भी होंगे। मीठा भी लगेगा, लिक्विड के रूप में पानी भी होगा। इस शरबत में लिक्विड के रूप में, द्रव्य के रूप में पानी होगा ना, और इसमें ये मीठा भी लगेगा क्योंकि ये इसका मिक्सचर है ना, इसमें है ना जो चीनी है उसका इसमें मिश्रण तैयार किया गया है, तो क्यों नहीं होगा। तो जैसे इसमें दोनों के गुण हैं ना, तो क्या आपको दोनों के ये प्रॉपर्टीज दिखते हैं, आँख से दिखते हैं कि नहीं, ये बताइए। आँखों से क्या आपको दिखते हैं? शरबत बनाकर और देखे हैं ना, क्या आपको दिखते हैं इसमें? क्या शरबत में ये चीज़ दिखते हैं कि ये लो चीनी दिख रहा है उसी में? मतलब हम बात करें मिलाने के बाद, है ना, मिक्सचर तैयार करने के बाद चीनी और पानी दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो जब आप तैयार कर दिए, फिर अगर आप उसमें देखते हैं तो न पानी पानी के जैसा रहता है और न चीनी चीनी के जैसा रहता है, पर जो मिश्रण बना है उसमें दोनों के प्रॉपर्टी जरूर हैं। ठीक उसी टाइप से जैसे यहाँ पर है, इन दोनों के मिलने से तो ये बना, पर ना डायरेक्ट इनका दिखेगा ना इनका दिखेगा। सीधी बात कर रहे हैं, ये अलग दिखेगा ना, एक बैग ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक बैग इनके जैसा हो जाएगा या फिर इनके जैसा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं ना होगा। तो वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि शुगर और वाटर को जब आप मिलाते हैं ना, तो जो मिक्सचर आपको मिलेगा ना, जो मिश्रण आपको मिलेगा, जो शरबत मिलेगा ना, ये जो सिरप है ना, जो शरबत है, इस शरबत में चीनी के प्रॉपर्टीज भी होंगे और लिक्विड के भी प्रॉपर्टीज होंगे। समझ रहे हैं ना, जो पानी है ना उसके भी गुण होंगे और जो चीनी है उसके भी गुण होंगे। हम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं कि नहीं होंगे। जैसे इसमें भी बोले हैं कि इस बच्चे में भी इन दोनों के गुण होंगे, बट दिखेंगे नहीं। आप आंखी से देखेंगे ना तो नहीं दिखेंगे। अरे क्यों नहीं दिखेंगे? तो क्योंकि आप उसका मिक्सचर तैयार किए हैं ना, कैसे आपको दिख जाएगा वो चीनी कहाँ दिखता है? जब मिला देते हैं पूरी तरह से, जब उसका मिक्सचर तैयार कर देते हैं, तो शरबत में क्या आपको चीनी दिखता है? ऐसे दौड़ते दौड़ते ऐसे नजर आता है क्या आपको? नहीं ना आता है। लिक्विड जो पानी है ना, वो भी उस रूप में नहीं रह जाता है, पानी का भी थोड़ा सा कलर बदल जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं बदलता है, पर आप पहले समझिए ना इस बात को कि दोनों के जब प्रॉपर्टीज उसमें मिल रहे हैं,
ऐसा कोई चीज़ जो केवल हमारी वजह से बना है ना, ये ऐसा कोई चीज़ हम सपोज करिए ये हम हैं, तो इससे जो है ना कोई चीज़ बना है ना, इससे जो है ना ये कोई चीज़ बना, इसमें केवल हमारे प्रॉपर्टीज हैं, किसी और का इसमें नहीं है, केवल हमारे गुण होंगे, ठीक है। पर ऐसा इसमें नहीं है, इस बच्चे में इन दोनों के प्रॉपर्टीज हैं, बस दिखेंगे नहीं। उसी टाइप से जैसे शरबत में चीनी भी नहीं दिखता है, पर चीनी का प्रॉपर्टीज पीने पर हमें क्या, पीते हैं ना, तो पीते हैं तो आपको पीने पर आपको लगता है ना, आपको शरबत जब आप पीते होंगे तो आपको लगता होगा ना, तो उसमें मीठा लग रहा है, मीठा है ना, ऐसे बोलते हैं कि मीठ लग रहा है। तो चीनी का प्रॉपर्टीज दिखा कि नहीं, जो शरबत हमें मिला, ये जो शरबत है ना, इसमें क्या है, चीनी भी है, पानी भी है। इसको जब आप पियेंगे है ना, जब इसको आप पियेंगे तो इसमें जो है ना आपको मीठा लगेगा, मीठा लगेगा ना, तो मतलब है कि चीनी का प्रॉपर्टीज है इसमें, इसमें जो है ना चीनी का प्रॉपर्टीज है, और पानी का भी इसमें प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बट चीनी और पानी नहीं दिखेंगे जैसा पहले थे ना, जैसे कि हम पानी लाएं और पानी यहाँ पर रख दिया है ना, गिलास में जो है ना पानी रख दिए एंड उसमें चीनी डालें, पर दोनों को मिलाने के बाद ना वो दोनों अपना जो है ना, अपना जो फेस है ना वो खो देते हैं, अपना जो चेहरा है ना वो खो देते हैं। जैसे चीनी आपको दिखता है, नहीं ना दिखता है, इसका मतलब है कि वो खो दिए, उनका जो फेस है ना, उनका जो चेहरा है, उनका जो कलर है वो खो दिए। चीनी का जैसा कलर होता है, जैसा स्ट्रक्चर होता है वो खो देता है ना, चीनी का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसा उसका आकार होता है, जैसा उसका कलर होता है वो खो देता है, क्योंकि उसमें वो घुल जाता है ना। जो ये शरबत मिला ना ये मिक्सचर है, इसलिए वो घुल जाएगा, ठीक है। और पानी का भी वो कलर नहीं रहेगा, ठीक है, पानी का भी वो कलर नहीं रहेगा। आप इस बात को समझिए ना कि जब एक कोई चीज़ है, ये एक चीज़ है, इसमें हम एक और चीज़ मिला रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ों का ना हो जाएगा, तो केवल इसी का थोड़ी ना हुआ है ना, केवल इसी चीज़ का तो नहीं हुआ, इसमें इस चीज़ का भी गुण आ गया। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्योर जो है ना ये यही है, जैसे इसमें जो है ना हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्योर जो है ना ये पानी ही है। इसीलिए तो एक नेम दिया गया शरबत, क्योंकि मिला रहे हैं दो चीज़ों को, तो एक नेम दिया गया शरबत, क्योंकि उस शरबत में दोनों के गुण होंगे, इस शरबत में दोनों के गुण होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे। जब आप पिएंगे तो आपको लिक्विड के रूप में जो है ना पीने में लगेगा, हाँ पानी के जैसा है, थोड़ा सा उसके भी गुण है, पानी के भी गुण है, एंड उसमें मिठास भी आपको लगेगा, है ना, मीठा भी लगेगा। तो दोनों के हम कह रहे हैं ना, दोनों के इसमें प्रॉपर्टीज होंगे, पर दिखेगा नहीं आपको, वो चीज़ नहीं दिखेगा। पानी के जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि उसमें चीनी मिलाया गया है, ठीक है। ठीक उसी टाइप से जैसे कलर जो होता है ना, कलर आप समझ रहे हैं ना, जो रंग होता है ना, रंग का बात कर रहे हैं, मतलब किसी रंग को, अगर ये पानी है किसी, ये पानी है ना, कैसे बोलें, ये पानी है, इसमें किसी रंग को अगर आप घोलेंगे तो क्या, जो घोलेंगे, घोलने के बाद जो आपको मिलेगा ना, है ना, इसमें जो रंग है ना, अगर आप इसमें घोलेंगे तो आपको घोलने के बाद जो आपको मिक्सचर मिलेगा, सुनिए, इसमें जो है ना हम येलो कलर का जो है ना घोल दिए, है ना, येलो कलर का जो रंग होता है उसमें इसमें डाल दिए और इस पानी में, और फिर उसके बाद इसका मिक्सचर तैयार किए। जो मिक्सचर हमें मिला, क्या उसमें पानी का कलर पानी के जैसा है? अरे वो तो येलो कलर का हो गया है ना, पानी के जैसा नहीं है। उसी टाइप से येलो कलर भी उसमें येलो कलर के जैसा नहीं, क्योंकि पानी मिला है, दो चीज़ें मिला है, मतलब दोनों के गुण होंगे, ठीक है। कलर बदल जाएगा थोड़ा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ना तो बाद में बोलिएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया कि हाँ प्रॉपर्टीज तो होंगे, क्योंकि मीठा लग रहा है, ये जो चीनी है इसमें, ये जो शरबत है ना ये मीठा लग रहा है, इसका मतलब है कि इसमें इसके गुण हैं, और पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में है ना, द्रव्य के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि दोनों के तो गुण इसमें हैं। पर शायद आप इस बात को नहीं समझे होंगे कि जैसा इसमें बोले हैं ना कि ये दिखेगा नहीं, कि ये जो शरबत है ना, इस शरबत में चीनी नहीं दिखेगा, पानी के जैसा नहीं दिखेगा। पता नहीं आप इसको समझे हैं कि नहीं। अगर चीनी का तो समझ ही गए होंगे कि इस शरबत में चीनी कैसे दिखेगा, मिक्सचर जब तैयार किया जाता है तो चीनी कैसे दिखेगा। उसी टाइप से यहाँ पर सॉल्ट और वाटर है, अगर इन दोनों को मिलाया गया तो जो ये ब्राइन बना है ना, सॉल्ट और वाटर मिलता है तो ब्राइन, उसका नेम होता है ब्राइन, जो हमें मिलता है वो ब्राइन होता है। जैसे इसमें वाटर और शुगर मिला तो क्या बना, सिरप, है ना, ये शरबत हमें मिला। इन दोनों के मिलने से जैसे ये शरबत बना, ठीक उसी टाइप से इन दोनों के मिलने से हमें ब्राइन मिलता है। तो इस ब्राइन में भी क्या होगा, वाटर के प्रॉपर्टीज होंगे, पर वाटर के जैसा नहीं रहेगा,
सॉल्ट, ये जो नमक है ना, नमक भी इसमें रहेगा, नमक अपना स्वाद देगा पीने पर, बट नमक दिखेगा नहीं। वही तो कह रहे हैं, दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसमें समझे हैं कि इन दोनों के गुण तो इस बच्चे में होंगे पर दिखेगा नहीं आपको, मतलब देखने के लिए बोल रहे हैं, देखने पर आपको दिखेगा नहीं। प्रॉपर्टीज तो होंगे, गुण तो होंगे, इन दोनों के गुण तो होंगे, पर वो दिखने पर नहीं लगेगा। और दिखने वाला बात अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आपको शरबत में समझ लीजिए, है ना, कि जो ये शरबत है, जैसा कि इसमें जो पानी है, वो पानी के जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि दो चीज़ें मिला रहे हैं तो थोड़ा तो अलग होगा ना। इस चीज़ को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ा तो अलग होगा ना। एक पानी है, एक यहाँ पर चीनी है, मिला रहे हैं तो थोड़ा तो अलग होगा ना। क्यों नहीं हो सकता है? थोड़ा तो अलग होगा, क्योंकि दो चीज़ें ना मिला रहे हैं। पानी ही पानी में मिलाएंगे तो कुछ नहीं चेंजेज आएगा, पानी ही होगा, उसमें कोई वहाँ पर अलग प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसमें पानी का ही गुण होगा। चीनी को चीनी में ही अगर मिला रहे हैं तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज हमें थोड़ी ना मिलेगा, उसमें केवल चीनी का ही गुण रहेगा और चीनी ही दिखेगा। पर यहाँ पर जब दो चीज़ें मिलता है तो कुछ तो अलग बनेगा, केवल वो पानी ही कैसे रह जाएगा? इसीलिए तो इसका नेम शरबत। एक अदर नेम का जरूरत क्यों पड़ता है? ये अलग नेम क्यों लिखा गया? क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, मिलेगा तो एक अलग चीज़ बनाएगा, तो एक अलग चीज़ बनाया। इन दोनों के तो प्रॉपर्टीज होंगे बट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कोई तीसरा चीज़ है। ये जो है ना कोई तीसरा चीज़ है। ठीक इसी टाइप से ये बच्चा जो है ना कोई तीसरा चीज़ है। उम्मीद है समझे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है, इसका जो फेज होगा ना, इसका जो प्रावस्था होगा ना, फेज, इसका जो प्रावस्था होगा उसका मान जो है ना P = 1 होता है। ये P = 1 कैसे? P = 1 ऐसे कि इसमें जो दो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो दो एलिमेंट्स यहाँ पर मिला रहे हैं ना, जो और हमें जो मिक्सचर मिल रहा है वो एक ही जैसा मिलेगा। दोनों के प्रॉपर्टीज तो होंगे पर दिखेगा नहीं। ऐसे आप समझिए, यहाँ पर इन दोनों के मिलने से क्या मिला हमें? सिरप, है ना, शरबत मिला। शरबत मतलब एक, शरबत का मतलब है एक हमें चीज मिला। इन दोनों के मिलने से एक चीज मिला कि नहीं, हमें ये बताइए। एक न्यू चीज हमें मिला ना, तो दो न्यू चीज थोड़ी ना मिला, एक न्यू चीज मिला। एक न्यू चीज मिला मतलब P = 1। ठीक है, ठीक है। और इसको नॉर्मल तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इन दोनों के मिलने से कितने चीज बना? एक चीज। समझ रहे हैं बात को? इन दोनों के मिलने से एक चीज बना, इन दोनों के मिलने से एक चीज बना। ठीक है, एक न्यू चीज बना, बस यही आपसे पूछना है। इन दोनों के मिलने से हमें एक न्यू चीज हमें एक न्यू चीज मिला, और इस न्यू चीज में इसके भी गुण होंगे, इसके गुण मतलब इस B के भी गुण होंगे और A के भी प्रॉपर्टीज होंगे, बट दिखेगा नहीं। ठीक उसी टाइप से जैसे इस बच्चे में दोनों के प्रॉपर्टीज तो होंगे पर दिखेगा नहीं। तो उम्मीद है प्रावस्था भी आपको क्लियर होगा, जो फेज है वो भी क्लियर होगा कि आखिर 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें एक चीज़ें मिलता है। अब इस चीज़ को जो है ना हेट्रोजीनियस में आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो समसमांगी मिश्रण है उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। जब दोनों में आप है ना, इसमें 1 है, उसमें जो है ना 2 या 2 से अधिक होगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता रहे हैं, आप बताइएगा, बाद में बताइएगा, एक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो बताइएगा। जो आटा है ना, लिख दें या फिर सुनिए लीजिए ना। जो आटा है, आटा में अगर पानी डालकर, है ना, आटा में पानी डालने के बाद जब बन जाता है ना, समझ रहे बात को, आटा और पानी डालने पर बनाने के बाद जो हमें मिलता है, देखिए सर, ये आटा है, समझ रहे हैं ना, ये आटा है और इधर से बोला है पानी, ये इधर से आटा आया, इधर से आया पानी, जो हमें मिला यही आपको बताना है कि ये समांगी होंगे, है ना, ये जो है ना होमोजीनियस होंगे या हेट्रोजीनियस होंगे, समांगी हो गया या विसमांगी। तो अभी आप समांगी समझ लिए हैं, विसमांगी समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर हमें बताइएगा। समझ गए ना बात को, कि आटा और पानी मिलने के बाद जो हमें मिला ये कौन सा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो उम्मीद है बात को समझे होंगे। आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है होमोजीनियस मिक्सचर को प्रायः सॉल्यूशन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। आपको बताए भी थे, जब स्ट्रक्चर बताया गया था तो उसमें जो है ना विलयन लिखा गया था, जो विलेय व विलायक से बनता है। ठीक है, पहली बात कि होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहा जाता है,
आप ये भी समझेंगे कि विलेन क्यों कहा जाता है, एंड जो विलेय एंड विलायक से बनता है। ठीक है, आइए यहां पर समझते हैं। देखिए सर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को समझ रहे हैं, समांगी मिश्रण को समझ रहे हैं। समांगी मिश्रण मतलब दो चीजें मिले, है ना, मिलने पर एक न्यू चीज बनता है। समझ रहे हैं ना, दो चीजें मिलने पर एक न्यू चीज बने, जिसमें इन दोनों के प्रॉपर्टीज तो होंगे, दोनों के गुण तो होंगे, पर एक नया चीज मिला, मतलब नया चीज एक मिलेगा। जैसे अभी बोले हैं ना कि चीनी और पानी, ये वाला चीनी है और यहाँ पर पानी है, दोनों को मिलाइए, क्या बना, शरबत, सिरप। तो एक न्यू चीज हमें सिरप मिला ना, वही बातें कर रहे हैं। ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। समझ गए बात को। अभी आपको क्या बताया गया कि होमोजेनियस जो समांगी मिश्रण है ना, उसका जो परावस्था होता है, उसका जो फेज होता है वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि एक ही न्यू चीज बनता है। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि एक ही का मतलब क्या है। हाँ, तो आप यहाँ पर तो समझ रहे हैं ना कि हाँ एक चीज बना ना, मतलब एक। अब जब आप हेट्रोजीनियस को पढ़ेंगे, जब आप विसमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक से ज़्यादा भी होता है क्या। ठीक है, एनीवे उसको अभी छोड़ते हैं, फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि जो समांगी मिश्रण है ना, जो होमोजेनियस जो मिक्सर है, उसको जो है ना विलेन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। विलेन बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सुनिए बात को, जो बोला है ना कि सुनिए, समांगी मिश्रण को क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन भी बोलते हैं, विलेन भी बोलते हैं। समांगी मिश्रण को विलेन भी बोलते हैं। उसके आगे बोला है कि जो विलेय एंड विलायक से बनता है। ये विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है जिससे वो बनता है। देखिए सर, आप समांगी मिश्रण समझ गए ना, ठीक है। आइए यहाँ पर अब देखिए, जो विलेन है ना, विलेन बोला है ना, विलेन, जो सॉल्यूशन बोला है ना, विलेन, ये किससे बनता है? ये जो है ना सैल्यूट एंड सैल्वेंट से बनता है। ठीक है, ये जो है ना विलेय, ये जो लिखा है ना सॉल्यूशन, जो विलेन है ना, विलेन, ये विलेय एंड विलायक से बनता है। समझ में आई ना बातें? आप समझते हैं ना? हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। विलेय ये क्या होता है? तो जिसकी अमाउंट जो है ना वो कम होती है। बोला है ना यहाँ पर प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट। अब आप एक बात बताइए, सुनिएगा, इसमें क्या बोला है कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसका अमाउंट जो है ना कम हो। अब देखिए यहाँ पर, ये चीनी है, ये पानी है, दोनों का मिक्सचर तैयार किए। इन दोनों में जिसका है ना ज़्यादा, मतलब जिसका ज़्यादा, जो ज़्यादा लेंगे, है ना, जो ज़्यादा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर चीनी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो जो सैल्यूट होगा वो विलेय हो, चीनी जो है ना वो विलेय हो जाएगा, सैल्यूट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी मात्रा कम हो, है ना, गलत बोल दिया क्या, सॉरी। जैसे कि हम चीनी ले रहे हैं, ठीक है, चीनी प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों से क्या मिला हमें, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर शरबत मिलेगा, सिरप हमें मिलेगा, हम एस लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बस हम इतना पूछ रहे हैं कि इन दोनों में जो है ना, जिसका जो अमाउंट है ना, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर वो पानी का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो पानी हो जाएगा ये वाला सैल्यूट, एंड अगर शुगर जो चीनी है अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये वाला हो जाएगा। सॉरी माफ़ करिए, अगली बार से नहीं होगा, सॉरी। जिसका अमाउंट कम बोल रहा है, जिसका अमाउंट कम होगा, है ना, अगर चीनी कम ले रहे हैं, है ना, पानी लिए, है ना, और चीनी कम लिए, जैसे 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम पानी है एंड 40 ग्राम चीनी है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, 100 ग्राम क्या है, पानी है, 100 ग्राम जो है ना पानी है और 40 ग्राम चीनी है। समझ में आया कि नहीं बात? अब आप इसमें से देख कर बताइए, इन दोनों में सैल्यूट कौन सा है, विलेय कौन सा है? कैसे बताएंगे कि वो विलेय कौन सा है? देखिए ना, दोनों में कम कौन सा है, अमाउंट किसका कम है, किसकी मात्रा कम है, किसका अमाउंट कम है? इन दोनों में किसका अमाउंट आपको कम दिख रहा है? यही तो है ना, चीनी का अमाउंट कम दिख रहा है। यानी कि जो हमें जो शरबत बनाए थे ना, इसमें जो है ना, ये जो शरबत बना था ना, ये जो शरबत बना था ना, सिरप, ये जो शरबत बना था, इसमें जो है ना, जो सैल्यूट है ना, वो क्या है, चीनी है। ठीक है, चीनी क्या है, सैल्यूट है, क्योंकि उसकी मात्रा कम है ना, वो 40 ग्राम लिए या 40 ग्राम ही चीनी लिए। अब जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, नहीं तो ऐसे हम बताएंगे तो हो सकता है कहीं नहीं क्लियर हो।
हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ हम शरबत बनाए हैं, उसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगा, है ना, अगर चीनी का मात्रा अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और अगर अगर जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जैसे पानी, पानी समझ रहे ना, पानी शरबत में अगर पानी अगर ज़्यादा लिए हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगा ना, जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अधिक होगा, वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आया ना, छोटी सी तो बात है। अगर नहीं समझ में आया तो पॉज कीजिए, अभी पॉज कीजिए और सोचिए, सोचिए कि आप जो शरबत बनाते हैं उसमें ज़्यादा कौन है और कम कौन है, बस ज़्यादा और कम के अकॉर्डिंग बोल दीजिए। दूसरा में क्या बोला है कि जो घुलता है, सेकंड में जो लिखा है ना डिजॉल्व, जो घुलता है ना, जो डिजॉल्व होता है, मतलब दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि जो डिजॉल्व हो जाता है ना, जो घुलता है, जो घुल जाता है ना, वो सैल्यूट होता है, वो जो है ना विलेय होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो घुलता है। फिर से समझते हैं, जो घुलता है। एक बात बताइए, शरबत ये जो बनाया है, यहाँ पर शरबत बनाया गया है ना, ये चीनी और पानी का यहाँ पर शरबत बनाया गया है। अब एक बात बताइए, ये जो शरबत बनाया गया है इसमें घुला कौन है, बताइए, चीनी घुलता है या फिर पानी घुलता है, किसमें कौन घुलता है, तो पानी में। सुनिएगा, ये जो है ना, ये जो वाटर है ना, इसमें चीनी घुल जाएगा। घुला कौन, चीनी घुला, डिजॉल्व कौन हुआ, चीनी, तो वो क्या हो जाएगा, क्या बोला है, जो घुलता है वो सैल्यूट हो जाएगा, वो विलय हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जो घुल जाए। कौन घुलता है, चीनी और पानी में कौन डिजॉल्व होता है, कौन डिजॉल्व होता है, कौन घुलता है, चीनी घुलता है, सीधी सी बात है, तो वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और जिसमें घुलता है या फिर जो घुलता है, यहाँ पर जो लिखा गया है ना उसको आप ऐसे समझिएगा। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर चीनी, ये जो वाटर और चीनी है, सॉरी वाटर और क्या है, चीनी है, सही बात है, सॉरी, ये क्या है, वाटर है और ये क्या है, चीनी है। इन दोनों में घुलेगा कौन, डिजॉल्व कौन होगा, चीनी, चीनी होगा ना, तो चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है। और जिसमें घुलता है, किसमें घुलता है, डिजॉल्व किसमें होता है, चीनी जो है ना किसमें डिजॉल्व होता है, किसमें घुलता है, डिजॉल्व किसमें होता है, वाटर में ना, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सीधी बात है। चीनी जो है ना, चीनी ये जो है ना, यही ना घुलता है, चीनी और पानी में कौन घुलता है, चीनी घुलता है, तो चीनी विलय हो गया, चीनी क्या हो गया, ये जो चीनी है ये क्या हो गया, विलय हो गया। ये है पानी, पानी में ये घुलता है, चीनी जो है ना वो पानी में घुलता है, डिजॉल्व होता है। समझ में आया कि नहीं। तो जिसमें घुलता है ना, जिसमें, सुनिए बात को, जिसमें घुलता है, जिसमें डिजॉल्व होता है, ये चीनी जो है ना किसमें डिजॉल्व होता है, किसमें घुलता है, किसमें घुलता है, अरे तो वाटर में घुलता है, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इन दोनों बातों को समझे होंगे। जरा सोचिएगा खुद से भी कि चीनी और पानी में घुलता कौन है, चीनी घुलता है, वो विलय हो जाएगा। और चीनी और पानी में, फिर से सुनिए, चीनी और पानी में मतलब उसमें चीनी को घुलता कौन है, पानी घुलता है ना, तो वो विलायक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। यहाँ पे बोला है ना जो घोलता है, तो घोलता कौन है, पानी ही ना घोलता है ना, तो कौन घोलता है, पानी घोलता है। तो उम्मीद है समझे होंगे। नेक्स्ट जो बोला है ना, जिसका विलयन बना है, अरे नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, क्यों इतना चिंता लेते हैं। जिसका विलयन बना है, किसका सॉल्यूशन बना है, किसका विलयन बना है। अगर हम बोल रहे हैं चीनी का, कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, चीनी का विलयन नहीं, ऐसे बोला जाता है ना, नमक का शरबत बनाकर लाओ, गलत बात है, सॉरी ब्राइन होता है उसका, ऐसे बहुत कोई बोल देते हैं। सुनिए बात को, चीनी का शरबत बनाकर लाओ, सुने हैं क्या, ये बात आपको सुना सुना लग रहा है, क्या आपको ये बात सुना सुना लग रहा है कि चीनी का शरबत बनाकर लाओ, चीनी का शरबत बनाकर लाओ, समझिए बात को, चीनी का शरबत बनाकर लाओ, है ना। चीनी किसमें घुलेगा, बताइए, चीनी किसमें घुलेगा, पानी में घुलेगा। चीनी का शरबत बनाकर लाओ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोलिए ना, क्या बोल, सॉरी यहाँ पर क्या बोला है कि जिसका विलयन बना है, किसका विलयन बना है, मतलब विलयन का सीधा ये बात समझिए ना कि आप किसका नेम लेकर उसे बुला रहे हैं,
किसका नेम लेकर कह रहे हैं कि चीनी का शरबत बनाकर लाओ। चीनी का शरबत बोल रहे हैं ना, तो चीनी क्या हो जाएगा, सैल्यूट हो जाएगा। जिसका विलयन बना है, और इसमें देखेंगे जिसका विलयन, जिसमें विलयन बना है। ये विलयन किसमें बना है, फिर से बता रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि चीनी का, सुनिएगा, चीनी का क्या शरबत बनाकर लाओ। तो चीनी का जो शरबत बनाकर ला रहे हैं ना, ये जो शुगर है ना, ये जो चीनी है, चीनी का अगर शरबत बनाकर ला रहे हैं तो विलयन का सीधी बात, विलयन का मतलब क्या, सीधा आप ऐसे समझिए कि विलयन जो सॉल्यूशन है ना, जो विलयन है ना, यहाँ पर जो विलयन लिखा है ना, विलयन, आप जिस नाम से उसे बुला रहे हैं ना, वही विलयन है। ये नहीं कहेगा कोई पानी का शरबत बनाकर लाओ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलते, चीनी का शरबत बनाकर लाओ, तो चीनी क्या हो जाएगा, सैल्यूट हो जाएगा। समझ गए बात को ना। और उसके बाद देखिए इसमें वर्ड पर ध्यान दीजिए ना, जिसका विलयन बना है, आप किस नेम से बुलाते हैं उसे, चीनी के नेम से बुलाते हैं ना। चीनी का विलयन बनाकर लाओ, चीनी का शरबत बनाकर लाओ। तो जिसका विलयन बना है, जिस नेम से आप बुला रहे हैं ना, जिस नेम से, सुनिए, जिस नेम से बुला रहे हैं वो सैल्यूट हो जाएगा। जिसमें विलयन बना है, किसमें विलयन बना है, अगर सुनिए, फिर से सुनिए, चीनी अगर कह रहे हैं कि चीनी का शरबत बनाकर लाइए, तो केवल चीनी से तो होगा नहीं, तो वही वर्ड पर ध्यान दीजिए, जिसमें विलयन बना है। हम बोले हैं ना कि चीनी का बनाकर लाइए, चीनी का अगर आप बनाकर ला रहे हैं ना, तो चीनी का बोला ना, चीनी का विलयन बनाकर है, तो जिसमें विलयन बना है, ये चीनी का विलयन किसमें बनेगा, पानी में बनेगा। हम कहे हैं ना कि चीनी का आप विलयन बनाकर लाएं, तो चीनी का विलयन किसमें बनेगा, चीनी का आप जो है ना शरबत बनाकर लाइए, तो चीनी का शरबत अगर हम बोल रहे हैं, तो ये चीनी का शरबत किसमें बनेगा, पानी में बनेगा ना। चीनी का जो शरबत बोल रहे हैं मतलब वो पानी में बनेगा, चीनी का शरबत बोल रहे हैं मतलब पानी में बनेगा। तो जिसमें विलयन बना है, एक बार वर्ड पर खुद से ध्यान दीजिएगा, है ना, जो यहाँ पर जिसका विलयन बना है, तो जिसका विलयन मतलब अगर हम बोल रहे हैं आपसे चीनी का विलयन बनाकर लाइए, तो यहाँ पर विलयन क्या हो जाएगा, सैल्यूट क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। जो विलय है ना वो चीनी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तीनों का अपना अपना मतलब है। जिसका विलयन बना है, किसका बना है, जब भी हम बोलते हैं तो चीनी का बोलते हैं, तो चीनी क्या हो जाएगा, सैल्यूट हो जाएगा। और जिसमें विलयन बना है, विलयन का नेम क्या था, विलयन का नेम था कि चीनी का शरबत बनाकर लाए। तो चीनी का शरबत बना किसमें, सुनिए, चीनी का शरबत बना किसमें, ये जो चीनी है ना, इसका शरबत जो है ना, जो सिरप बना, वो किसमें बना, पानी में बना। तो वही तो बोल रहे हैं, जिसमें बना, किसमें बना, ये चीनी का जो शरबत बनाया है ना, ये किसमें बना, तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि जिसमें विलयन बना है, जिसमें मतलब पानी में बना है। हम आपसे यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि चीनी का शरबत आप किसमें बनाकर लाए हैं, पानी में बनाकर लाए हैं, पानी में बनाकर लाए हैं। पानी हो गया क्या, विलयन, सॉल्वेंट हो गया। और ऐसे आप सब में देख लेंगे, जैसे कि अगर आप विलयन बनाते भी हैं तो चीनी कम डालते हैं, है ना, जो मिश्रण तैयार करते हैं ना, जो शरबत बनाते हैं चीनी और पानी का, तो इसमें आप मात्रा, ज़्यादा मात्रा किसका, अमाउंट किसका रखते हैं। जैसे पहला पॉइंट में बोला है ना कि मात्रा जिसका अधिक हो, तो किसका मात्रा आप अधिक रखते हैं, पानी का मात्रा अधिक रखते हैं, है ना, चीनी का मात्रा चीनी का मात्रा कम रखते हैं, चीनी का जो अमाउंट है वो कम रखते हैं, जो मात्रा है ना, जो अमाउंट है उसको कम रखते हैं। तो सॉल्वेंट में, इन दोनों में से सॉल्वेंट का आंसर कौन सा होगा, सॉल्वेंट का पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, पहले वाला पॉइंट क्या बोला है कि जिसका मात्रा अधिक हो, किसका अमाउंट अधिक होता है, ये बताइए। चीनी और पानी में अब बनाते हैं जब शरबत, तो पानी का होता है। सही बातें है, यानी कि पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा पहले वाले पॉइंट के अनुसार। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, तो दूसरा वाले पॉइंट में बोला है जो घोलता है, कौन घोलता है, बताइए कौन घोलता है, चीनी और पानी में किसको कौन घोल देता है, किसको कौन घोलता है, किसको डिसॉल्व करता है, कौन किसको डिसॉल्व करता है, कौन किसको घोलता है, बताइए ना। चीनी घोलता है पानी को या पानी घोलता है चीनी को, बताइए। चीनी पानी को घोलता है या पानी चीनी को घोलता है, आप अपने मुंह से निकालिए ना वर्ड, या फिर अपने मन में सोचिए कौन घोलता है। चीनी जो है ना वो पानी में घुल जाता है, या फिर सीधी बात है पानी घोलता है ना, पानी घोलता है ना चीनी को, बोला है ना जो घोलता है। दोनों में कौन किसको घोलता है, पानी जो है ना चीनी को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से भी दूसरे वाले पॉइंट के अनुसार भी पानी ही आंसर हुआ, क्योंकि पानी घोलता है। एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अगला बोला है जिसमें विलयन बना है, तो विलयन किस में बना है, अभी नेम बता रहे थे आपको कि जो विलयन जो बना है ना, जैसे चीनी बोले हैं कि आपसे बोले हैं चीनी का विलयन बनाकर लाइए, तो अगर हम बोल रहे हैं चीनी का विलयन बनाकर लाइए, तो चीनी का विलयन बना किस में, ये जवाब है ना, इसका आंसर आप बताइए, बताइए ना क्या होगा। जब बोल रहे हैं चीनी का विलयन बनाकर लाइए, चीनी का शरबत बनाकर लाइए, चीनी का विलयन बनाकर लाइए, तो चीनी का विलयन किस में बनेगा, बस इसी का आंसर दे दीजिए। चीनी का जो आप विलयन बना रहे हैं ना, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो आप मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, वो किस में बनेगा। ये जो चीनी है ना, इसका शरबत जब आप बनाएंगे तो किस में बनेगा, किस में बनेगा, पानी में बनेगा। विदाउट पानी के कैसे बनाएंगे आप, मतलब चीनी जो है ना, वो चीनी जब बोल रहे हैं चीनी का शरबत, मतलब चीनी का शरबत किस में बनेगा, किस में पर आप ध्यान दीजिए ना, किस में, चीनी का शरबत किस में बनेगा, पानी में बनेगा। हो गया, वही तो हो गया, पानी, यहां से भी आंसर आ गया। जिसमें विलयन बना है, जिसमें किस में बना है, पानी में बना है विलयन, भले ही उसका उस विलयन का जो नेम है वो चीनी रखा गया है ना। नेम किस नाम से बुलाते हैं, चीनी का विलयन बनाकर लाओ, चीनी का शरबत बनाकर लाओ, है ना। और इसमें अगर देखेंगे तो इन तीनों पॉइंट के अनुसार चीनी आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो इन तीनों में जो बोलता है ना, जिसका अमाउंट अधिक हो, तो जब आप शरबत बनाते हैं, सॉरी जिसका अमाउंट क्या हो, बोल रहा है स्मॉलर हो, कम हो, तो किसका अमाउंट कम होता है, चीनी और पानी जो है ना, इसका जो सिरप जो तैयार होता है ना, जो रेडी करते हैं हम, जो शरबत तैयार करते हैं, उसमें किसका मात्रा अधिक होता है, किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, पानी का मात्रा अधिक होता है ना, चीनी का मात्रा कम होता है, तो यानी कि इसके अनुसार चीनी आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट के अनुसार। दूसरे पॉइंट के अनुसार देखते हैं कि जो डिजोल्व होता है, चीनी और पानी में डिजोल्व कौन होता है, घुलता कौन है, चीनी और पानी में कौन घुलता है ना, डिजोल्व कौन होता है, चीनी होता है, चीनी ना डिजोल्व होता है, घुलता कौन है, चीनी, घुल कौन जाता है, चीनी घुलता है। हो गया आंसर, मतलब दूसरे पॉइंट के अनुसार भी चीनी ही आंसर हुआ। जिसका विलयन बना है, वही बात है, फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसका विलयन आप बोल रहे हैं बनाने के लिए, किसका मिक्सचर बोल रहे हैं बनाने के लिए, किसका शरबत बोल रहे हैं बनाने के लिए, चीनी का शरबत बोल रहे हैं, मतलब चीनी इसका आंसर हो जाएगा। और ये चीनी जिसमें बनेगा, किसमें बनेगा, पानी से मिलकर जो है ना शरबत बनेगा, है ना, जिसमें बनेगा वही हो जाएगा सॉल्वेंट। उम्मीद है क्लियर होगा, आगे देखते हैं। हेट्रोजीनियस जो मिक्सर है, इसमें क्या देखेंगे, हेट्रोजीनियस देखिए, तो हेट्रोजीनियस आपको मिक्सर दिख रहा है यहाँ पर, ये है 20 समांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, तो इसमें आपको दोनों चीजें दिखेगा, ए एंड बी जो है ना, अलग अलग जो है ना ऑब्जेक्ट्स है, या सॉरी एलिमेंट्स, सबसे एलिमेंट्स ही बोल रहे हैं। ये जो दो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना, ए और बी, इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ए बी, एक हमें एलिमेंट मिला, एक हमें मिक्सचर मिला। इस मिक्सचर में सुनिएगा, इस मिक्सचर में जो है ना, एक ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। दोस्तों एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि वाटर एंड सैंड। बाकी ये जो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, SiO2, इसको सिलिका भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है ना सिलिका भी बोलते हैं, और ये जो है ना केमिकल फॉर्मूला है। ये जो सैंड आपको दिख रहा है ना, जो ये बालू है ना, जो ये रेत है ना, रेत, इसी का ये केमिकल फॉर्मूला है, जिसको सिलिका बोलते हैं। तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आप समझने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है वो क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर में आपको क्या बोले हैं, 20 समांगी मिश्रण कैसे होता है, तो अगर पानी एंड अगर रेत को मिला रहे हैं तो दोनों अलग अलग दिखेगा। नहीं, ये नहीं समझ में आएगा, ये अभी नहीं, पहले इसको देखिए, किसको बताएं, यहाँ पर देखिए, तो वाटर एंड ऑयल को मिलाएं, वाटर एंड ऑयल को मिलाएं, पानी और अगर तेल को मिलाएंगे तो पानी अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा। ये जो है ना इसका मिक्सचर तैयार हुआ, बट ये दोनों अलग अलग दिख रहा है। और जब अलग अलग दिखता है ना, आप उसमें देखे होंगे, दोनों जो है ना, अगर चीनी और पानी अगर मिला रहे हैं, है ना, होमोजीनियस में क्या बताया गया कि चीनी और पानी अगर मिला रहे हैं तो एक हमें न्यू चीजें मिलेगा, है ना, जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज होंगे, पर वो दोनों दिखेगा नहीं, पानी के जैसा नहीं दिखेगा, और जो शुगर है, जो चीनी है, वो चीनी के जैसा नहीं दिखेगा, चीनी घुल जाएगा। पर इसमें जो है ना आपको दोनों दिखेगा, पानी अलग दिखेगा और तेल अलग दिखेगा। कभी देखे हैं कि नहीं, पानी और तेल अलग अलग देखे हैं। इसी टाइप से अगर सैंड और रॉक्स को उठा लें, अगर आप गिट्टी और बालू दोनों को उठाकर मिला दें तो भी आप देखेंगे ना, तो वो अलग अलग दिखेगा।
अलग अलग दिखेगा या नहीं, बताइए, अलग अलग दिखेगा ना, दिखेगा या नहीं, वही तो बोल रहे हैं। अभी दो एग्जाम्पल दिए हैं ना, कि पहला यहाँ पर बोले वाटर प्लस ऑयल, अगर इसको आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखता है, ठीक है, कभी देखे हैं ना मिलाने के बाद। अब सब्जी को देखिए, सब्जी में ऑयल अगर ज़्यादा डाल दिया जाता है तो वो अपने आप दिखता है, उसमें आलू अपने आप दिखता है, दिखता है या नहीं, बताइए। उसमें सबका मिक्सचर तैयार किया जाता है ना, सबका मिक्सचर उसमें है ना तैयार किया जाता है, उसमें पानी भी डाला जाता है, सुनिएगा ध्यान से, सब्जी में पानी भी डाला जाता है, मसाले भी डाले जाते हैं, प्याज भी डाले जाते हैं, आलू भी डाले जाते हैं, जिस चीज़ का भी बना रहे हैं वो डाले जाते हैं, ठीक है। बट आपको उसमें जो है ना, वो जो मिक्सचर एक बना ना, पहले आप एक बात बताइए, जो सब्जी में जो डाला गया वो एक मिक्सचर, उससे मिक्सचर बनाना। जब आपको मिक्सचर बता रहे थे तो सब्जी के बारे में बोले थे कि सब्जी में बहुत सारे उसमें क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स उसमें मिल रहे हैं, कि उसमें पानी भी डाला गया, उसमें प्याज भी डाला गया, उसमें जो है ना पोटैटो भी डाला गया, उसमें जो है ना अनियन भी डाला गया, उसमें स्पाइसेस भी डाले गए, मसाले भी डाले गए, है ना, ये सब उसमें डाला गया और ये सब्जी बन गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे, अरे सब्जी तो खुद उसमें दिखता है ना, सब्जी में उसमें दिखता है कि जिस चीज़ का सब्जी बना है वो यहाँ पर रखा हुआ है, मसाले उसमें है ना, मसाले भी तो दिखते हैं ना, नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, तो मसाले भी अपना दिखते हैं। तो ये जो मिश्रण है ना, जो सब्जी का जो मिश्रण है ना, सब्जी में सब अलग अलग दिखता है ना, सब्जी में सब अलग अलग दिखता है, जो है ना, जैसे आलू है, आलू अपना अलग दिखेगा, एंड इसके अलावा जो भी उसमें प्याज है वो अपना प्याज अलग दिखेगा। तो जिन मिश्रण में भी, सुनिएगा ध्यान से, जिस चीज़ का भी आप मिक्सचर बना रहे हैं, अगर वो मिक्सचर बनाने के बाद आपको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग, अगर आप चीनी और पानी का मिश्रण बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो जो शरबत जो है ना वो एक दिखेगा, एक जैसा शरबत, क्योंकि उसमें चीनी घुल जाएगा। चीनी जब घुल जाएगा तो एक शरबत, उस नेम के जानते हैं, हाँ शरबत में क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है वहाँ पर, है ना, एक पानी के जैसा मतलब कुछ दिखता है। हम ये नहीं करें कि वो पानी है, नहीं, उसका इसीलिए तो नाम उसका सिरप शरबत रखा गया, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से होमोजेनियस समांगी मिश्रण में क्या होता है, दोनों के मिलने से, दो अलग अलग एलिमेंट्स के मिलने से एक न्यू चीज बनता है, एक न्यू चीज बनता है। पर अगर इसमें आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, इसमें सब्जी बना, बट सब्जी में तो फिर वही चीज़ दिख रहा है, आलू दिख रहा है, उसमें प्याज दिख रहे हैं, है ना, इसके अलावा उसमें मसाले दिख रहे हैं, जो आप लगाए हैं वो सब दिख रहा है, समझ रहे बात को, अलग अलग जिसमें दिख रहा हो। इसमें क्या आपको अलग अलग दिखता है? क्या आपको शरबत में, एक ही हमें बात बताइए ना, क्या शरबत में आपको अलग अलग कुछ दिखता है? नहीं दिखता है, सीधी सी बात है। क्या आपको सब्जी में दिखता है? बिल्कुल आपको सब्जी में अलग अलग दिखता है। अब ये भी नहीं समझ में है ना, आप वाटर और ऑयल को ले लीजिए, जो पानी है ना और तेल है, पानी और तेल को मिलाकर देख लीजिए, पानी अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा। तो जिसमें आपको अलग अलग दिखेगा ना, अलग अलग मिलाने के बाद, मिक्सचर करने का ना, उसको मिलाने के बाद जो आपको मिश्रण मिला, जो आपको मिक्सचर मिला, ऑयल और पानी को मिलाने के बाद, तो इसमें आपको अलग अलग, पानी अलग नजर आएगा, ऑयल अलग नजर आएगा। और इसी के पास में हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं चीनी, जो कि इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, चीनी प्लस अगर वाटर को हम ले रहे हैं, तो चीनी और वाटर को जब आप मिलाएंगे ना, तो जो मिश्रण आपको मिलेगा, चीनी और पानी से जो आपको मिश्रण मिलेगा, वो जो है ना, इसके जैसा क्या होगा बताइए ना, वाटर और ऑयल इसमें अलग अलग, वाटर अपना अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, ऐसे ऐसे पानी पर ऐसे ऊपर रहता है, देखे हैं कि नहीं? जो ऑयल होता है ना, जो ये तेल है ना, ये अपना पानी पर ऊपर ऐसे दिखेगा, है ना। सब्जी में आप देखे होंगे, सब्जी में अगर ज़्यादा डाल दिया जाता है तो दिखता है ना, दिखता है ना। सब्जी के छोड़िए, अभी वाटर और ऑयल का याद है ना, वाटर और ऑयल को अगर मिला रहे हैं तो उसमें सब्जी अलग, सॉरी ऑयल, तेल जो है ना वो अलग दिख रहा है और पानी अलग दिख रहा है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो शरबत बनेगा, जो सिरप बनेगा, उसमें अलग अलग कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो शरबत बना है, जो चीनी और पानी का शरबत बना है, उसमें चीनी अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा होता है? बताइएगा हमें बाद में कि चीनी आपको अलग दिख रहा हो और पानी अलग दिख रहा हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी टाइप से वाटर और ऑयल है, इसमें अलग अलग दिख रहा है। तो ये जो मिक्सचर जो तैयार हुआ ना, ये जो मिक्सचर तैयार हुआ ना, ये क्या है? होमोजेनियस है, समांगी मिश्रण। अभी क्या पढ़ रहे हैं? बी समांगी मिश्रण, बी समांगी हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ रहे हैं। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें अलग अलग दिखता है। मिक्सचर बनने के बाद भी, वाटर और ऑयल का मिक्सचर बनने के बाद, मतलब मिश्रण बनने के बाद भी जो आपको मिला ना, उसमें अलग अलग दिखेगा।
ये अपना अलग दिखेगा, ये अपना अलग दिखेगा। समझ गए ना बात को? मिलना नहीं चाहते हैं, सीधी बात है, ये दोनों मिलना चाहते ही नहीं है, मिलाने के बाद भी अलग अलग हो जा रहे हैं, ऐसी बात है इनका। पर ये जो है ना मिलना चाहते हैं, इसीलिए तो ये जो है ना इसमें घुल जाता है ना, इसमें डिजोल्व हो जाता है। ये चाहते हैं कि नहीं नहीं हम जो है ना जा रहे हैं पानी से हम मिल जाएंगे, पर इसमें जो है ना ऐसे ये मिलना नहीं चाहते। ये वाटर जाओ जबरदस्ती इन्हें हम मिलाने का ट्राई करते हैं, है ना, मिलाने की कोशिश करता है, पर मिलता नहीं है ना। समझ गए ना बात को? ये अभी जो बोले हैं ना, आई होप इससे आप समझ गए होंगे। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका फेज कितना होगा, इसका फेज कितना होगा बताइएगा, ठीक है। जो अभी आपको क्या बोले थे, इसका प्रावस्था कितना होगा। प्रावस्था का मतलब, फेज का मतलब क्या होता है कि मिलने के बाद, चीनी और पानी मिलने के बाद कितने चीज बनाएं। मतलब जो चीजें हमें मिला, चीनी और पानी मिलने के बाद जो चीजें हमें मिला, क्या उसमें ये दोनों दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिखते हैं। शरबत में नहीं दिखते हैं, चीनी नहीं दिखते हैं, पानी नहीं दिखते हैं, इसीलिए तो उसका नेम शरबत रखा गया है ना। दिखते नहीं है, वो अलग अलग हो जाते हैं, सॉरी दोनों एक बन जाते हैं। चीनी और पानी जब एक बन जाते हैं तो उसको शरबत के नेम से जाना जाता है। तो आपको उसी टाइम बोले थे कि इसमें दोनों के मिलने पर जो एक बनता है ना, जो एक बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसकी इसीलिए इसका प्रावस्था, इसका फेज 1 होता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बनता है। पर इसमें अगर देखेंगे ना, वाटर और ऑयल को मिला दिए, ये तो पहली बात कि मिलना नहीं चाहते, फिर भी ज़बरदस्ती इनको मिला दिए, मिलाने के बाद भी अलग अलग दिखते हैं। पानी ऐसे, पानी के ऊपर जो है ना, ऊपर क्या रहता है, पानी के ऊपर ऊपर दिखता है ऑयल, तेल जो है ना ऊपर ऊपर दिखता है पानी के ऊपर, तो ये मिलना तो चाहते नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे थे आपको फेज के बारे में कि जो प्रावस्था है, इसका प्रावस्था कितना होगा, तो ये मिलना नहीं चाहते, तो इसलिए इसका जो है ना प्रावस्था जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों लिए हैं, 1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि एक जब रहेगा, केवल वाटर का मिक्सचर अगर तैयार करना है तो 2 चीज़ों का ना तैयार करेंगे, ऑयल और वाटर, इन दोनों का ना कम से कम मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, नहीं तो 2 से अधिक। सुनिए बात को सुनिए, मिनिमम 2 चीज़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे, 2 से कम कैसे आप कर सकते हैं? ये क्या बात हुआ कि हाँ वाटर, मतलब वाटर एक है, एक एलिमेंट है, इसका मिक्सचर कैसे आप तैयार करेंगे? मिश्रण का मतलब ये है कि 2 चीज़ों को कम से कम रहेगा तभी तो मिक्सचर तैयार, दोनों को तभी तो मिलाएंगे। 2 चीज़ों को मिलाएंगे कब, जब 2 अलग अलग रहेगा, वाटर ऑयल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिलाएं, इसका मतलब है कि मिनिमम कितने, 2, और अधिकतम अपने जा सकते हैं जितना, ठीक है, मैक्सिमम अपने जा सकते हैं। हाँ, तो प्रावस्था पर यहाँ पर बोल रहे थे कि इसका प्रावस्था कितना होगा। तो आप ये बताइए ना कि मिलने के बाद ये कितने दिख रहे हैं। मिलने के बाद वाटर और ऑयल 2 एलिमेंट्स है, सुनिएगा बात को, वाटर और ऑयल ये 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों के मिलने के बाद हमें क्या क्या दिख रहा है। दोनों आपको अभी ना बोले हैं कि वाटर अपना अलग दिखेगा और ऑयल जो है ना उसके ऊपर दिखेगा। पानी के ऊपर क्या दिखता है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो पानी के ऊपर तेल दिखता है। तो मतलब पानी के बाद सुनिए ना, पानी के ऊपर जो तेल दिखता है ना, मतलब दोनों अलग अलग दिख रहा है। इसका मतलब है जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उतने ही प्रावस्था हो जाएगा। बीसमांगी के लिए बोले हैं, बीसमांगी के लिए बोले हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, देखिए तो वाटर है और ऑयल है, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 ही इसका प्रावस्था। फेज वही होता है, अभी ना बोल रहे हैं फेज क्या होगा, तो मिलने के बाद आपको जो मिला, इन दोनों के मिलने के बाद जो आपको मिक्सचर मिला, क्या मिक्सचर मिला, वाटर और ऑयल का, तेल और पानी का जो आपको मिक्सचर मिला, वो एक चीज़ है या फिर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो 2 अलग अलग चीज़ें दिखता है, वो तो होता तो है कि हाँ 2 चीज़ें वो होता है, बट दिखता आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको दिखता क्या है ये हमें बताइए। इन दोनों के मिलने के बाद आपको क्या दिखता है, वाटर अलग दिखता है, तेल अलग दिखता है, समझ रहे हैं, मतलब 2 चीज़ें दिख रहा है। दिखने का हम बात कर रहे हैं कि आपको दिखता कितना है, तेल दिखता है, वाटर दिखता है, दोनों अलग अलग। पर क्या शरबत में आपको दिखता है? नहीं, शरबत में कहाँ से दिखेगा, शरबत में तो मिल गया। इसमें क्या ऑयल तेल में मिला, ऑयल जो है ना वाटर में मिला, नहीं मिला, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गया। तो मिनिमम जो है ना 2, इसीलिए लिखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से अधिक। अगला जो है वो है फिजिकल चेंज। आपको पिछले लेक्चर में फिजिकल चेंज बताया गया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी चलिए देखते हैं। बोला है कि परिवर्तन के पश्चात भी सूत्र ना बदले, जो फॉर्मूला है ना केमिकल फॉर्मूला वो चेंज नहीं हो। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर अगर देखेंगे तो H2O, यहाँ पर है H2O, यहाँ पर भी है H2O। ये S का मतलब है ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब बर्फ,
आइस। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? अरे सॉलिड क्या होता है? ये सॉलिड चीज़ें है ना, ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड है कि नहीं, इसको सॉलिड बोलेंगे। और गैस तो आप जानते ही हैं। और एल जो लिखा है, सुनिए, सॉलिड जैसे ये वाला है ना, जो डेफिनेट है ना, जो निश्चित है, इसमें कुछ अलग नहीं कर सकते। और ये है एल, लिक्विड। लिक्विड क्या है? अरे जिससे रखने पर है ना बहने लगे, ठीक है। और तो बहने लगे इसलिए वाटर लिखे हैं। सॉलिड इसमें बोला है, सॉलिड का मतलब क्या है कि ये बर्फ़ है ना। और यहाँ पर एल लिखा है, मतलब ये लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर है ना, लिक्विड मतलब वाटर है ना, ये तरल पदार्थ के रूप में है। यहाँ पर जी, जी का मतलब गैस, तो गैस के लिए यहाँ पर स्टीम लिखा गया है। स्टीम का मतलब होता है भाप, ठीक है। अब बात समझिए, ये है, ये बर्फ है, ठीक है। ये तीनों, समझिए बात को, तीनों तो जल का ही सूत्र है। तीनों बताइए जल का ही ना सूत्र है, केमिकल तीनों का यही ना है फॉर्मूला, H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O। तीनों तो चीज़ एक ही है, कुछ नया यहाँ पर बनने वाला नहीं है। बस क्या होगा, अगर हम आइस को अगर आइस को हम गर्म करते हैं, है ना, अगर आइस को अगर गर्म करते हैं तो हमें वाटर मिलेगा, है ना। बर्फ़ को गर्म करने पर क्या मिलता है? हमें पानी मिलता है। और जो पानी को गर्म करेंगे तो हमें स्टीम मिलेगा, भाप मिलेगा, है ना। भाप बन के अपना आगे आगे बढ़ जाएगा अपना, सीधी बात है ना। बर्फ़ को गर्म करेंगे, पानी मिलेगा, पानी मिला, पानी को गर्म किए, स्टीम मिला, मतलब भाप बन गया, मतलब गैस बन गया। समझ गए ना बात को? क्या यहाँ पर आपसे हम ये पूछ रहे हैं क्या कोई न्यू चीज़ बना? नहीं, न्यू चीज़ यहाँ पर कहाँ बना? अरे फॉर्मूला वही है, कोई न्यू चीज़ नहीं बना। वही तो बोल रहा है, परिवर्तन के पश्चात भी सूत्र ना बदले। परिवर्तन तो हो रहा है, आइस से वाटर बन रहा है। सुनिए यहाँ पर, आइस से वाटर बन रहा है जब उसे क्या बोलते हैं उसको, गर्म किया गया, तो है ना, सीधी बात है। बर्फ़ को गर्म करेंगे हमें वाटर मिलेगा, तो जब गर्म किया गया ना तो हमें वाटर मिला, मतलब चेंजेस तो आया कि नहीं, परिवर्तन आया कि नहीं। बर्फ़ को गर्म किए तो पानी मिला, और पानी को भी अगर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? स्टीम मिलेगा, भाप मिलेगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि चेंज तो हो रहा है पर सूत्र वही है, फॉर्मूला वही है। और आप जानते भी हैं फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है। एक्चुअल में ये पानी ही ना है, ये बर्फ़ क्या है? एक्चुअल में पानी ही है। ये वाटर क्या है? ये तो पानी ही है। ये जो भाप है, भाप क्या है? ये भी तो पानी ही ना है। नहीं समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? एक्चुअल में तो ये सब पानी ही है ना, क्योंकि गर्म करने पर तो पानी ही बन रहा है। एक्चुअल में ये सब पानी ही है। ये थोड़ी है ना कि आइस का फॉर्मूला कुछ और होगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइएगा अगर प्रॉब्लम है तो। ये कैसे हो सकता है कि आइस का फॉर्मूला अलग हो? आइस भी तो पानी ही ना है एक टाइप का, बस पानी का उस सॉलिड रूप में है। बर्फ क्या होता है? पानी जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पानी क्या है? जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर सॉलिड फॉर्म में, है ना। एक सॉलिड, एक जैसे इसके जैसा सॉलिड है ना, जो चेंजेज नहीं हो, है ना, तो सॉलिड रूप में बर्फ रहता है। पानी का ही रूप है बर्फ, पर सॉलिड रूप में रहता है, ठीक है। और गैस के रूप में पानी का ही रूप गैस है। जो भाप जो बनता है ना, जो स्टीप, वो पानी का ही ना रूप है, बट हाँ ठीक है, वो पानी का रूप है। तो तीनों तो पानी का ही रूप है। तो आपसे बस इतना बोल रहे हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, कोई नया हमें पदार्थ नहीं मिला। क्या हमें कोई नया पदार्थ मिला? अरे वही तो चीज़ है, कोई नया पदार्थ कहाँ मिला? इसमें आप देखिए ना, इसमें नया पदार्थ आपको मिला? इसको नहीं देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे ना केमिकल चेंजेस में, आप देखिए इसमें जो है ना सी, कार्बन जो है ना, अपना कार्बन जो है ना एक है, और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन अगर दोनों को मिला रहे हैं तो CO2 हमें मिल रहा है। आप एक बात बताएं ना, बस हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि ये दोनों जो है ना अलग अलग हैं। ये अपना है, ये कार्बन अपना है, ये ऑक्सीजन अपना है। क्या ये दोनों अलग अलग है? बताइए, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ ठीक है, अलग अलग हैं। तो इससे जो मिलकर बना वो क्या इसके जैसा मिला? क्या नहीं, ये तो CO2 बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, अब यहाँ पर दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर इन दोनों के मिलने से, अलग अलग है ना, दोनों के मिलने से क्या बना है? एक अलग पदार्थ, सॉरी, एक न्यू चीज़ें बना है। मतलब इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन के पश्चात जो है ना फॉर्मूला जो है ना बदल गया, परिवर्तन हो गया, है ना। इसमें परिवर्तन के पश्चात क्या हो गया? फॉर्मूला बदल गया। ये अपना अलग है कार्बन, ये अपना ऑक्सीजन अलग है। इसके पश्चात इसमें जो है ना फॉर्मूला में चेंजेज आ गया,
पर क्या इसमें फॉर्मूला में चेंजेज आया? नहीं, ये जो है ना एक न्यू चीज़ें है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये एक न्यू चीज़ें बना। यहाँ पर देखिए ना, ये जल है, मतलब ठीक है आइस है, बर्फ है, पर इसको गर्म किए तो हमें वाटर ही मिला, हमें पानी ही मिला, कोई अलग चीज़ नहीं मिला। बर्फ अलग चीज़ कैसे हो सकता है? पानी से अलग चीज़ है क्या बर्फ? कैसे हो सकता है पानी से अलग चीज़ बर्फ? पर वही चीज़ अगर आपसे पूछेंगे, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या दोनों अलग अलग है? हाँ बिल्कुल है, गैस ही, दोनों गैस है, ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। मिला, ये दोनों मिला और ये बना, ठीक है, तो दोनों इसमें अलग अलग चीज़ें, या फिर कहें तीनों, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, इन दोनों के मिलने से जो बना ना वो भी अलग चीज़ें बना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वही चीज़ें बन रहा है ना? समझ रहे हैं बात को? तो इसमें क्या लिखा गया है कि परिवर्तन के पश्चात भी सूत्र ना बदले। परिवर्तन तो हुआ, आइस से वाटर में चेंजेज हुआ और वाटर से स्टीम में तो चेंजेज हुआ, बट यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बदला। कैसे बदल सकता है? पानी ही ना है, जल ही ना है, सॉरी जल ही ना है, जल कई टाइप है, ये है ना बर्फ है, ये उसका भाप है, रूप है, तो एक्चुअल में तो जल ही है, इसलिए इसमें फॉर्मूला में चेंज नहीं आया। तो वही तो बोला है, परिवर्तन के पश्चात भी सूत्र न बदले। परिवर्तन तो हुआ, बर्फ से पानी बना और पानी से भाप बना, लेकिन चेंजेज नहीं आया किसमें? फॉर्मूला में। और वही चीज़ अगर इसमें देखेंगे तो परिवर्तन के पश्चात सूत्र बदल गया, परिवर्तन के पश्चात सूत्र बदल गया। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, मिला जो वो CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, एक अलग चीज़ें मिला। आप कैसे कह सकते हैं कि फॉर्मूला चेंज नहीं होगा? कैसे कह सकते हैं? ये जो है ना केमिकल चेंज है, और दोनों के मिलने से जो हमें मिला वो क्या है? जैसे इसमें, इससे हमें क्या मिला? पानी मिला, पर पानी तो कोई अलग चीज़ है ही नहीं। पर इसमें अगर देखेंगे, ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, एक अलग चीज़ नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो अपना ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों तो अलग अलग चीज़ें हो गया। गैस है, बिल्कुल कर रहे हैं कि यहाँ पर जी लिखा हुआ है, गैस है, ये दोनों गैस है, बट ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग है, एक चीज़ नहीं है, ठीक है, पर ये एक चीज़ें है। अब आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, एक चीज़ सुनिएगा कि इससे हमें कोई नया चीज़ नहीं मिला। देखिए प्लीज़ एक चीज़ सुनिए कि क्या हमें इससे नया चीज़ मिला? नहीं, हमें इससे नया चीज़ नहीं मिला, क्योंकि ये तो H2 ही है। अरे सीधी सी तो बात है, इसमें यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, पर इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर C है, यहाँ पर O है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिला कुछ और। यहाँ पर तीनों एक ही है ना। तो बस एक चीज़ आपसे बोल रहे हैं, आप इसे देख कर बताइए, क्या हमें अलग चीज़ क्या हमें अलग चीज़ मिला? नहीं। क्या हमें अलग चीज़ मिला? क्या इससे हमें अलग चीज़ मिला? हाँ बिल्कुल हमें अलग चीज़ मिला। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ें होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ से क्या निकल रहा है, याद रखिएगा इस बात को, कि हमें जो है ना इसमें एक कोई न्यू चीज़ नहीं मिला। कोई न्यू चीज़ क्या हमें मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों कोई न्यू चीज़ नहीं मिला? हमें इसमें क्या न्यू चीज़ मिला? हाँ बिल्कुल मिला। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ें है, CO2, दोनों के मिलने से जो है ना एक अलग चीज़ें हमें मिला, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि केमिकल चेंजेज में हमें एक अलग चीज़ें मिला, मतलब एक नया पदार्थ मिला, ठीक है। एक नया पदार्थ हमें मिला कि नहीं, ये बताइए। हमें इसमें एक नया पदार्थ मिला, दोनों के मिलने से एक नया पदार्थ, ठीक है। बताए भी तो थे, शायद कब बता रहे थे? अच्छा इसी लेक्चर में बताए थे। ये कुछ इस टाइप से, इन दोनों के मिलने से एक बच्चा बना। वही तो बात है यहाँ पर, इन दोनों के मिलने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या अलग चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इन दोनों से क्या अलग चीज़ें हैं? हाँ है, ठीक है। तो वही तो, दोनों से एक पॉइंट हम आपसे निकाल कर ये पूछना चाहते हैं, बताइए केमिकल चेंजेस से हमें क्या मिला? एक न्यू पदार्थ मिला। मतलब कितना ईजी है ना, कि केमिकल चेंजेस से हमें क्या मिला? एक न्यू पदार्थ मिला, एक न्यू सब्सटेंस मिला, एक न्यू पदार्थ हमें मिला ना। पर इससे क्या हमें कोई न्यू पदार्थ मिला? नहीं, इससे कहाँ न्यू पदार्थ मिला? इसमें वही चीज़ तो वही रिपीट हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, बस होकर वही रह जा रहा है, वही रह जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिला, इसमें
एक नया पदार्थ मिला। बात समझ में आया? अब पिछले लेक्चर में जो बताया गया था उसको बताते हैं। इसमें बोला है अवस्था रूप न बदले, तो सुनिएगा बात को, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। अवस्था रूप न बदले, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है ये बताइए। अगर कोई चीज़ है, सोचिए ना, अगर कोई चीज़ है, अगर उसका स्ट्रक्चर बदल ही नहीं रहा है, उसका जैसा स्टेट है, उसका जैसा आकार है वो नहीं बदल रहा है, जैसे इस टाइप से है, सुनिएगा, मतलब देखिए दोनों से क्या निकल रहा है। अगर आप देखेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे ना, तो दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। आप कहेंगे लो इसमें बोल रहा है कि अवस्था और रूप दोनों नहीं बदलता है, अवस्था और रूप नहीं बदलता है इसमें फिजिकल चेंजेस में। और वहाँ पर आप बता दिए कि वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पर तो बदलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, कहाँ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पर आइस है, आइस को अगर गर्म किए तो हमें वाटर मिला, वाटर को गर्म किए तो हमें स्टीम मिला। यहाँ पर तो बदल गया, यहाँ पर तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका स्टेट है वो तो बदल गया, जो उसका अवस्था है वो तो बदल गया, बर्फ़ से पानी बन गया, ये तो अवस्था बदल गया। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मतलब पहले वाले डेफिनेशन के अनुसार, जैसे पिछले लेक्चर में। देखिए सर, हम आपसे क्या बोले हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए, ये बाद की बात है, पहले सुनिए कि इससे हमें क्या मिला, कोई नया पदार्थ नहीं मिला। इससे क्या हमें कोई नया पदार्थ मिला? हाँ बिल्कुल मिला। अब इस दोनों बातों को लेकर हम पिछले वाले लेक्चर वाला समझते हैं। इसमें बोला है कि अवस्था रूप न बदले, तो आप हमें बस यही बताइए ना, अवस्था रूप न बदले इसका मतलब क्या है? अगर किसी कोई चीज़ है जिसका ना स्टेट बदल रहा है, जैसा है वैसा ही है ना, और इसका रूप भी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वही चीज़ है। फिर से सुनिए, ये एक चीज़ है, इसका अवस्था नहीं बदल रहा है, जैसा ही है ना, ये वाला जैसा है ना, ये नहीं बदल रहा है, बदल ही नहीं रहा है, मतलब ये वही चीज़ है। क्या इसका रूप बदल रहा है? नहीं, हम आपसे बस कह रहे हैं कि इसका रूप भी नहीं बदल रहा है, जैसा इसका रूप है ना वो नहीं बदल रहा है, और जैसा इसका ये जो स्टेट है ना, जैसा इसका आकार है इतना बड़ा, इस टाइप से, मतलब जैसा भी इसका आकार है वो बदल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई न्यू चीज़ नहीं मिल रहा है, वही चीज़ मिल रहा है, वही है, कुछ अलग नहीं मिला। दोनों से जो है ना मतलब निकालिए, आपको दोनों से वही मतलब मिलेगा। ये अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। वहाँ से आपको हम एक पॉइंट बताएं कि केमिकल चेंजेज में क्या मिला, वहाँ से आपको एक पॉइंट बताएं है ना। वहाँ से हम क्या बोले हैं कि फिजिकल चेंजेस से हमें क्या मिला, फिजिकल वहाँ पर जो फिजिकल चेंज में वहाँ पर लिखा गया था उससे हमें क्या मिला, आपसे क्या बताए थे कि कोई नया चीज़ नहीं मिला, क्योंकि जल ही जल 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 ऐसे H2O था, है ना। तो वहाँ पर हमें कोई न्यू चीज़ नहीं मिला। ये पहली बात, आप पॉइंट थोड़ा माइंड में रखिए कि नहीं मिला। क्या इस डेफिनेशन के अनुसार आपको कोई न्यू चीज़ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि अवस्था रूप नहीं बदल रहा है। अगर किसी चीज़ का अवस्था और रूप नहीं बदल रहा है मतलब वो वही चीज़ है, वही चीज़ है, मतलब कोई नया चीज़ नहीं बना। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आप हैं, आपका ना अवस्था बदल रहा है, आप जैसा है ना, आपका जो अवस्था है, आपका जो स्टेट है, आप बदल ही नहीं रहे हैं। आपका जो रूप है ना वो भी नहीं बदल रहा है, तो आप तो वही चीज़ है ना, कोई अलग चीज़ तो हुए नहीं। क्या आप कोई अलग चीज़ हुए? नहीं हुए। ऐसे तो पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं। आप जैसे हैं ना, आपका स्टेट नहीं बदल रहा है, आपका जो अवस्था है ना वो नहीं, आप नहीं बदल रहे हैं, जैसे है ना वैसा ही है, और आपका रूप भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप वही चीज़ हैं जो हैं, आप बदले नहीं। जैसा कि आपको CO2 बताए थे ना, उसमें CO2 बताए थे ना कि C+O2 इन दोनों के मिलने से CO2 मिल रहा है। जो न्यू चीज़ हमें मिला वो CO2 मिला। इसका मतलब है यहाँ पर हमें एक न्यू चीज़ मिला, पर यहाँ पर हमें न्यू चीज़ नहीं मिल रहा है। हम क्या बोले हैं उसमें फिजिकल चेंज में कि कोई न्यू चीज़ नहीं मिला। फिजिकल चेंज का बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंज, कोई न्यू चीज़ नहीं मिला, कोई नया पदार्थ नहीं बना। यहाँ से भी मतलब वही निकल रहा है कि आप खुद सोचिए ना, कोई एक ऐसा चीज़ है जिसका ना अवस्था बदल रहा है ना रूप बदल रहा है। इसको देखिए ना, क्या इसका अवस्था बदल रहा है? क्या इसका रूप बदल रहा है? बदल रहा है, बताइए ना, क्या इसका अवस्था बदल रहा है? जैसा है वैसा नहीं है क्या? या फिर अभी बदल गया? लो अभी बदल गया, लो बदल गया। और ना ही इसका रूप बदल रहा है, ठीक है, ना इसका अवस्था बदल रहा है ना इसका रूप बदल रहा है। फिर से एक बार बता रहे हैं, ये कोई एक चीज़ है, ये इसका जैसा ये इसका अवस्था है ना ये ऐसा ही है, और इसका रूप भी नहीं बदल रहा है। ये इसका जैसा रूप है वैसा ही है, और इसका जैसा अवस्था है वैसा ही है। तो कोई एक ऐसा चीज़ है, सुनिएगा ध्यान से, कोई एक ऐसा चीज़ है जिसका ना रूप बदल रहा है ना आकार बदल, ना अवस्था बदल रहा है।
ना रूप बदल रहा है ना अवस्था बदल रहा है, इसका मतलब है कि वो वही चीज़ है, कुछ अलग चीज़ें नहीं। तो यहाँ से भी जो मतलब निकला कि हमें कोई न्यू चीज़ नहीं मिला, और वहाँ से भी क्या निकला था, हम क्या बताए थे कि वहाँ से भी हमें कोई न्यू चीज़ नहीं मिला। H2O 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 याद है ना, बर्फ पानी भाप, याद है। तो वहाँ से भी कोई न्यू चीज़ नहीं मिला, कोई न्यू पदार्थ नहीं मिला, यहाँ से भी कोई न्यू पदार्थ नहीं मिल रहा है। फिजिकल केमिकल चेंजेस से समझिए, केमिकल चेंजेस में वहाँ पर क्या बताए थे आपको, सुनिएगा, केमिकल चेंज में वहाँ पर क्या बताए थे कि C और O2 के मिलने से वहाँ पर CO2 बना था। आपको एक पॉइंट बताए थे कि वहाँ पर हमें एक न्यू पदार्थ मिला, एक न्यू पदार्थ मिला था ना वहाँ पर, CO2, दो के मिलने से एक नया हमें जो मिला वो CO2 मिला, मतलब एक नया हमें पदार्थ मिला था। ठीक है, ये वहाँ पर बताए थे, मतलब आज के लेक्चर में। और जो पिछले लेक्चर में यहाँ पर लिखा गया था कि जिसका अवस्था रूप दोनों बदले, जिसका अवस्था और रूप दोनों बदले, सुनिएगा ध्यान से नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। जिसका अवस्था और रूप दोनों बदले, मतलब निकालिएगा क्या निकल रहा है। जिन चीज़ों का, एक ऐसा चीज़ है जिसका स्टेट भी बदल रहा है, अवस्था भी बदल रहा है और रूप भी बदल रहा है ना, अवस्था भी बदल रहा है और रूप भी बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो एक न्यू चीज़ बनाएगा, उससे एक न्यू चीज़ बनेगा। इससे जो मतलब निकलना है ना उसको समझिए कि अवस्था और रूप दोनों बदले, एक ऐसा चीज़ है जिसका अवस्था भी बदल रहा है, जैसा उसका स्टेट है ना वो भी बदल रहा है। अब ये जैसा है, ये जैसा है, ये जैसा है ना, जैसा भी है, इसका अगर अवस्था बदल जाएगा तो आप कहेंगे क्या कि ये वही चीज़ है, कैसे कहेंगे। इसका अगर रूप बदल जाएंगे तो क्या आप कहेंगे कि वही चीज़ है जो पहले वाला था, कैसे आप कह सकते हैं ये बात। तो अवस्था और रूप दोनों बदले, फिर से यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं, इसमें जो बताए हैं ना वही चीज़, इसमें बोले हैं कि जिसका अवस्था और रूप ना बदले, मतलब ये जैसा है ना, ये एक पदार्थ है, ये जो है ना इसका न अवस्था बदल रहा है न आकार, न रूप बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका न कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है, मतलब ये वही चीज़ है, ये बदलना ही नहीं चाहता, ये ऐसा इंसान है जो बदलना ही नहीं चाहता। इस मतलब इससे क्या निकल रहा है, ये वही इंसान है, ये वही पदार्थ है, समझ रहे बात को, जो बदलना नहीं चाहता। पर एक ऐसा चीज़ है, एक और पदार्थ है, ये इसका जो है ना आकार, इसका जो है ना अवस्था भी चेंज हो रहा है, इसका जो स्टेट है ना वो चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है और रूप भी चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि बदल गया। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर इसका अवस्था बदल गया, जैसा ये है वो बदल गया और इसका रूप भी बदल गया, मतलब एक न्यू चीज़ हमें मिला। जैसे यहाँ पर C और O2 है ना, C और O2 दोनों मिला एक न्यू चीज़ बना दिया। ठीक है, उसी टाइप से बोल रहे हैं कि ये एक चीज़ है ना, इसका अगर अवस्था भी बदल जाए और रूप भी बदल जाए तो एक न्यू चीज़ हमें मिलेगा। मतलब क्या निकल रहा है, ये जो डेफिनेशन लिखा गया ना, इससे मतलब निकल रहा है कि हमें एक न्यू चीज़ें मिलेगा, और जो कि अभी आपको वहाँ पर भी बताए हैं। देखिए तो यहाँ पर इसमें आपको बोले हैं ना कि हाँ बिल्कुल हमें एक न्यू चीज़ें मिला, CO2 तो एक न्यू चीज़ें मिला ना। तो आइयो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे कि इससे हमें एक ही मतलब निकला कि इससे हमें कोई न्यू चीज़ें नहीं मिलेगा। इससे क्या मतलब निकला कि इससे हमें एक न्यू चीज़ें मिलेगा। वहाँ से भी वही मतलब निकला। अगर दोनों को अगर डेफिनेशन देखेंगे तो दोनों अलग अलग आपको दिखेगा, पर ऐसे अगर समझेंगे तो समझ लेंगे। मतलब निकालिएगा मतलब, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम हो बताइएगा क्या है उसमें, ठीक है। थैंक यू।